नमस्कार। डिस्क ब्रेक और वैक्यूम बूस्टर सर्वो ब्रेक सिस्टम किस तरह काम करती है इसके बारे में जानेंगे। तो डिस्क ब्रेक और सर्वो ब्रेक सिस्टम किस तरह काम करती है ये जानने के लिए पहले उसमें जो कंपोनेंट आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला पहला कंपोनेंट है वैक्यूम बूस्टर। ये वैक्यूम बूस्टर का क्या काम होता है? तो इसका काम होता है, गाड़ी जब चलाई जाती है तब ब्रेक लगाने के वक्त ये ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है तब हेवी व्हीकल होती है उसमें ये मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर होती है, उसकी साइज़ बढ़ाई जाती है। तो व्हील सिलेंडर और ये मास्टर सिलेंडर की साइज़ बड़ी होती है तब ब्रेक लगाने के वक्त ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये वैक्यूम बूस्टर जब इंजन जब चालू होता है तब वैक्यूम पंप होता है या सर्वो यूनिट होता है या एग्जॉस्टर होता है, वैक्यूम रिजर्वायर होती है, इसके द्वारा ये बूस्टर में आगे आगे का चैम्बर होता है वो वैक्यूम चैम्बर होता है और इधर पीछे का चैम्बर होता है वो प्रेशर चैम्बर होता है। तो ये आगे आगे का इधर इधर से एक पाइप लगा रहता है, वो ये वैक्यूम बूस्टर में ये वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम तैयार करके ज़्यादा ताकत बना के ये मास्टर सिलेंडर को ये बूस्टर ऑपरेट करता है। इसलिए इस डिस्क ब्रेक को वैक्यूम बूस्टर ब्रेक भी कहते हैं। ये वैक्यूम बूस्टर का काम होता है ज़्यादा ताकत बना के देना। ज़्यादा पैडल पे जब ताकत लगाई जाती है तो उस ताकत को बढ़ा के ये बूस्टर ये मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करता है। इसमें रिटर्न स्प्रिंग रहती है, होल रहते हैं और इधर ये डस्ट बूट रबर रहता है जो कचरा अंदर के साइड में ना जाए। ये वैक्यूम ये वैक्यूम बूस्टर का काम रहता है। आगे का पार्ट है मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर है, ये बूस्टर बूस्टर से पुश रोड कनेक्ट इस मास्टर सिलेंडर में होता है। ये मास्टर सिलेंडर में इधर इनटेक पोर्ट और इधर कॉम्पनसेटिंग पोर्ट या बाईपास पोर्ट भी बोलते हैं, ये पोर्ट रहते हैं। ये इनटेक पोर्ट होता है वो मास्टर सिलेंडर में ऑयल जब ये ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है तब इधर से ऑयल का सप्लाई होता है। वो इधर है पिस्टन का जो डायमीटर रहता है वो दोनों साइड में बड़ा रहता है और बीच में कम रहता है। इसमें ये इनटेक पोर्ट है, मेन पोर्ट इसको बोलते हैं। इसमें से ये ऑयल इधर ऑयल स्टोर रहता है, स्टोर कर देता है। और जब ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है लगाया जाता है, जब ब्रेक पैडल जब प्रेस किया जाता है तब तक ये इनटेक पोर्ट ओपन रहता है और ये कॉम्पनसेटिंग पोर्ट या बाईपास पोर्ट बोलते हैं, ये बंद रहता है। जब ब्रेक पैडल जब रिलीज किया जाता है तब ये कॉम्पनसेटिंग पोर्ट ओपन हो जाता है और इनटेक पोर्ट बंद रहता है। जब इधर से प्रेशर से ऑयल आता है तब ये बाईपास पोर्ट या कॉम्पनसेटिंग पोर्ट बोलते हैं, इसमें से ऑयल रिजर्वायर में आता है। ये दोनों पोर्ट का काम रहता है। इसमें से जब ब्रेक पैडल रिलीज किया जाता है तब इधर से ऑयल इज कॉम्पनसेटिंग पोर्ट से रिजर्वायर में आता है और जब ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है तब ऑयल प्रेशर से इधर रिजर्वायर से ब्रेक पैडल जब दबाया जाता है तब ऑयल मास्टर सिलेंडर से ये प्रेशर स्टील की प्रेशर लाइन रहती है उसमें ऑयल सप्लाई करने का काम इधर से
ये इंटेक पोर्ट मेन पोर्ट होता है, उधर से ये ऑयल इधर आगे सप्लाई होता है। ये इंटेक पोर्ट का काम रहता है, यानी जब ऑयल की ज़रूरत होती है तब इधर से ये इंटेक पोर्ट से ऑयल भेजा जाता है, और जब रिलीज ये ब्रेक रिलीज किया जाता है तब रिटर्न ये ऑयल आता है। ये इधर कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट या बाईपास पोर्ट होता है, उसमें से ये रिटर्न मास्टर सिलेंडर में आता है। तो इधर सेकेंडरी रबर कैप रहती है ये पिस्टन पे, और इधर प्राइमरी रबर कैप रहती है, और ये बीच में पिस्टन रहता है। जब मास्टर सिलेंडर में ब्रेक पैडल दबाया जाता है तब ये पिस्टन आगे की तरफ प्रेस होता है, तब ये रिटर्न स्प्रिंग और इधर इधर ये प्रेशर स्टील की ट्यूबिंग लाइन रहती है, और इधर फ्लेक्सिबल होज पाइप या रबर का होज पाइप एक कैलिपर से जुड़ा रहता है। इसको ऑयल इधर से जब सप्लाई होता है तब ये रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन और प्राइमरी कैप सेकेंडरी रबर कैप रहती है। इस ये प्रेस होके आगे इधर चक होल या वन वे होल होता है। इसमें से प्रेशर से ऑयल स्टील की ट्यूबिंग लाइन रहती है, इसको सप्लाई किया जाता है। ये मास्टर सिलेंडर का काम रहता है मैकेनिकल प्रेशर का हाइड्रोलिक प्रेशर में बदलाव करना, या ये स्टील की ट्यूबिंग लाइन रहती है, इसको इस सिस्टम को ऑपरेट करने का काम ये मास्टर सिलेंडर का होता है। प्रेशर से ऑयल भेजने का काम भी ये मास्टर सिलेंडर करता है। तो जब ये ब्रेक पैडल जब रिलीज़ किया जाता है, जब ब्रेक पैडल जब छोड़ा जाता है तब ये इधर से जब प्रेशर से ऑयल आता है तब इधर ये वन वे होल या चकोल बोलते हैं, वो बाजू हट जाता है, और इधर से ऑयल ये प्रेशर से आता है तो ये बाईपास पोर्ट या कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट होता है, वो ओपन होके इधर ऑयल अंदर चला जाता है रिजर्वायर में। मास्टर सिलेंडर अलग अलग टाइप के रहते हैं, डबल बैरल मास्टर सिलेंडर, डबल बैरल मास्टर सिलेंडर, सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर से जब ये ऑयल आता है तो आगे ये स्टील की ट्यूबिंग लाइन होती है, उसमें से इधर रबर का पाइप या प्रेशर फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसमें से इधर आगे कैलिपर है। कैलिपर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फिक्स्ड कैलिपर, स्लाइडिंग कैलिपर और फोल्डिंग कैलिपर। ये कैलिपर जिस हिसाब से ज़रूरत होते है उस हिसाब से उस गाड़ी पे लगाए जाते हैं। तो ये कैलिपर एक, और इसमें ये पिस्टन, लाइनर और अडेप्टर, रबर डस्ट वुड, ऑयल सील, स्टील की प्लेट, शिम लॉक, ये लाइनर लॉक रहते हैं, वो प्लेट, ये पार्ट आते हैं कैलिपर में। ये एक्सल है, इस पे एक्सल पे डिस्क रहती है, इसमें ये जो छिद्र रहते हैं वो जब ब्रेक लगाते हैं तब ये प्लेट गर्म हो जाती है, वो कूलिंग होने के लिए ये छिद्र होते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर से पिस्टन आगे होके इस पे ये लाइनर लगे रहते हैं। ये लाइनर इस एक्सल पे ये डिस्क ब्रेक डिस्क रहती है, इस पे ये चिपक जाते हैं और फ्रिक्शन होके व्हील की गति कम की जाती है और ब्रेक लग जाते हैं। ये पिस्टन से इधर ऑयल लीकेज ना हो इसलिए इधर ऑयल सील लगे रहते हैं। गाड़ी जब चालू होती है तो तब रुकने के लिए इधर ब्रेक पैडल दबाया जाता है। ब्रेक पैडल दबाने के बाद ये पुश रोड इधर से ये वैक्यूम बूस्टर से वैक्यूम से ज़्यादा प्रेशर बना के वैक्यूम बूस्टर देता है, और वैक्यूम बूस्टर इस मास्टर सिलेंडर को ऑपरेट करता है। तो ये मास्टर सिलेंडर से इधर ये पिस्टन रहता है, पिस्टन और ये दोनों पोर्ट रहते हैं, वो मास्टर सिलेंडर में ऑयल सप्लाई करने का काम करता है। तो आगे इधर ये चकोल रहता है, इसमें से मास्टर सिलेंडर प्रेशर से ऑयल इस स्टील के ट्यूबिंग लाइन में भेज देता है, और ट्यूबिंग लाइन में प्रेशर से जब ऑयल आता है तो
एक कैलिपर रहता है, इसमें प्रेशर से ऑयल आता है। तब ये पिस्टन रहते हैं, पिस्टन आगे की तरह मूव करते हैं और ये लाइनर इस एक्सेल पे ये डिस्क ब्रेक लगी रहती है, इसको चिपक जाते हैं और ब्रेक लग जाते हैं। इस प्रकार में ये डिस्क ब्रेक काम करता है।